2500 वर्ष पूर्व परिशुद्ध निर्मल चित्त भारत के एक महापुरुष ने मानव जाति को दुख के अंधकार से बाहर निकालने में अपना जीवन अर्पित कर दिया। उनका नाम था गौतम बुद्ध। विपश्यना साधना बुद्ध की शिक्षा तथा अभ्यास का सार है। यह मन की शांति प्राप्त करने तथा सुखी एवं सफल जीवन बिताने के लिए एक सरल व्यावहारिक प्रक्रिया है। विपश्यना का अर्थ जो जैसा है उसे वैसा ही देखना। यह आत्मनिरीक्षण द्वारा मन को विशुद्ध करने की सरल प्रक्रिया है। विपश्यना लोगों को समाज से भागना नहीं बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव में शांति तथा समता से सामना करना सिखाती है। पूर्व उद्योगपति सत्यनारायण गोयंका जी का परिवार कुछ पीढ़ी पूर्व म्यांमार में जा बसा था। गोयंका जी ने विपश्यना साधना सायाजी ऊबा खिन से सीखी, जो एक आदर्श गृहस्थ आचार्य थे और बड़े सरकारी अफसर भी। वे सया तैजी और सया तैजी लेडी सयाडो के शिष्य थे। 14 वर्षों तक लगातार विपश्यना साधना का अभ्यास और अध्ययन तथा सायाजी ऊबा खिन की सहायता कर गोयंका जी सन 1969 में अपने आचार्य के प्रतिनिधि के रूप में भारत आए और आकर विपश्यना साधना सिखाने लगे। भारत में सदियों से लुप्त शुद्ध धर्म का सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक पक्ष, जिसे म्यांमार में बहुत संभाल कर रखा गया था, पुनः बुद्ध की भूमि लौट आया। गोयंका जी सन 1969 में अपने आचार्य के प्रतिनिधि के रूप में भारत आए और आकर विपश्यना साधना सिखाने लगे। भारत में सदियों से लुप्त शुद्ध धर्म का सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक पक्ष, जिसे म्यांमार में बहुत संभाल कर रखा गया था, पुनः बुद्ध की भूमि लौट आया। धर्म के रास्ते आगे बढ़ता है, इसका मतलब अपने भीतर अपने बारे में जिस समय जो सच्चाई है उसको जानने के काम में आगे बढ़ता है। विपश्यना साधना विधि सीखने के लिए प्रशिक्षित आचार्य के मार्गदर्शन में 10 दिनों के आवासीय शिविर में शामिल होना पड़ता है। शिविर के दौरान साधक बाहर की दुनिया से बिना संपर्क रखे शिविर क्षेत्र में ही रहते हैं। पढ़ना लिखना और धार्मिक कर्मकांडों को 10 दिनों तक छोड़ना पड़ता है। साधकों के दैनिक कार्यक्रमों में आर्य मौन का पालन करते हुए लगभग 10 घंटे बैठकर साधना की जाती है। शिविर के दौरान साधक परस्पर बात नहीं करते, लेकिन साधना संबंधी शंका समाधान के लिए सहायक आचार्य से तथा व्यवस्था संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए धर्म सेवक से मिलने बोलने की छूट होती है। सुबह 4:30 बजे से दैनिक कार्यक्रम आरंभ होता है। बहुत से साधक ध्यान कक्ष में साधना करते हैं। 6:30 बजे नाश्ता, तत्पश्चात 8 बजे ध्यान कक्ष में सामूहिक साधना एवं पूज्य गोयंका जी के निर्देश दिए जाते हैं। साधक अपनी व्यक्तिगत साधना अभ्यास करते रहते हैं और सहायक आचार्य साधकों को बुलाकर उनकी प्रगति की जांच करते हैं। विपश्यना साधना विधि के 3 सोपान हैं। सर्वप्रथम साधक शील का पालन करते हैं, अर्थात उन कर्मों को नहीं करना जिनसे हानि होती है। वे 5 शील लेते हैं, जिसमें प्राणी हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ एवं नशे पते के सेवन करने से विरत रहते हैं। शील के पालन से मन शांत होने लगता है और आगे काम करने के योग्य हो जाता है। दूसरा सोपान है समाधि, जिसके लिए प्रथम 3.5 दिनों तक साधक अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कर आनापान साधना का अभ्यास करता है। इससे मन की एकाग्रता बढ़ाने में मदद मिलती है और चंचल चपल मन स्थिर होने लगता है। ये 2 सोपान यानी सदाचार का जीवन जीना और मन पर नियंत्रण करना आवश्यक और बहुत लाभकारी भी हैं, परंतु तीसरे सोपान के बिना अधूरे ही हैं। तीसरा सोपान है मन को विकारों से मुक्त करना। आखिर के 6.5 दिनों में प्रज्ञा का काम किया जाता है। इसे ही विपश्यना कहते हैं। इसमें साधक अपने समस्त रूप तथा नाम स्कंद का निरीक्षण प्रज्ञा द्वारा करता है। विपश्यना राग, द्वेष और मोह से विकृत हुए चित्त को निर्मल करने की साधना है। जिन साधकों ने कम से कम एक 10 दिवसीय शिविर इस परंपरा में किया है, उनको पगोड़ा में एकांत अभ्यास के लिए शून्यागार दिए जाते हैं। इससे वे अधिक गंभीरता से साधना करने में सक्षम होते हैं। 11 बजे भोजन होता है। एशियाई तथा पश्चिम के लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ साधारण, पौष्टिक तथा शुद्ध शाकाहारी भोजन दिया जाता है।
दोपहर में विश्राम के लिए 2 घंटे का समय मिलता है, जिसमें साधक विश्राम तथा अन्य काम करते हैं। दोपहर 12 बजे व्यक्तिगत प्रश्नों के समाधान के लिए सहायक आचार्य से ध्यान कक्ष में संपर्क कर सकते हैं। तीसरे पहर साधकों की प्रगति की जांच होती है। सामूहिक साधना के अंतिम सत्र के बाद वीडियो पर पूज्य गोयनका जी का प्रवचन होता है, जो प्रत्येक दिन के अभ्यास को स्पष्ट करता है। फिर किसी ऐसे लोगों के हाथ में पड़ गई, ये बिगड़ते नष्ट हो गई, तो भाई ये भारत में 2000 वर्षों से नष्ट है, विलुप्त है। तो अपने यहाँ की बहुत पुरानी विद्या होते हुए भी आज तो हमको बड़ी नई सी लगती है कि हम तो ऐसे ध्यान करना जानते हैं, हमने तो किताबों में पढ़ा ध्यान इस तरह का होता है। प्रवचन के बाद 9 बजे साधक पुनः सहायक आचार्य से अपने प्रश्नों के समाधान के लिए मिल सकते हैं। रात 9:30 बजे साधक अपने निवास स्थान पर जाकर विश्राम करते हैं। 10वें दिन सुबह 9 बजे मंगल मैत्री की साधना सिखाई जाती है, जिसके बाद साधकों का मौन समाप्त हो जाता है। विपश्यना साधना की शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क दी जाती है। शिविरों का खर्च इस साधना से लाभान्वित पुराने साधकों के कृतज्ञता भरे ऐच्छिक दान से ही चलता है, ताकि औरों को भी इस साधना का लाभ उठाने का अनुपम अवसर मिले। 11वें दिन प्रातःकाल मंगल मैत्री सत्र के साथ शिविर का समापन होता है। इस सत्र में शिविर के दौरान अर्जित पुण्य और सुख शांति में सभी प्राणियों को सहभागी बनाया जाता है। ये जो आदत थी वो आदत कम होने लगेगी, अब उसकी जगह परिवर्तन आने लगेगा। अरे मैंने सारी ज़िंदगी भर जितनी भी ज़िंदगी है अब तक की, पता नहीं कितने लोगों को दुखी बनाया, कड़वी बात कह के न जाने कितने लोगों को दुखी बनाया, अपने आप को दुखी बनाया, औरों को दुखी बनाया। मुझे जीना ही नहीं आया, मुझे जीने की कला नहीं आई। ऐसा जीना होता है? ये कैसा जीना है कि बार बार मैं भी व्याकुल हूँ, औरों को व्याकुल करूँ, मैं व्याकुल हूँ, औरों को व्याकुल करूँ? कैसा जीवन? अब होश आया। इस विपश्यना से जीने की कला सीखता है, न मैं व्याकुल होऊंगा न किसी दूसरे को व्याकुल करूंगा। आज विश्व में एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका तथा यूरोप में स्थित 130 केंद्रों पर इस परंपरा में साधना शिविर लगते हैं। भारत में हजारों किशोर किशोरियां तथा स्कूली बच्चे धर्म से परिचित हो रहे हैं। भारत एवं विश्व के अनेक केंद्रों पर बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रायोजित लघु शिविरों का आयोजन होता है। भारत के कई जेलों में विपश्यना शिविर लगते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है दिल्ली के तिहाड़ जेल में धम्म तिहाड़ विपश्यना केंद्र। वहां साल भर होने वाले 10 दिवसीय शिविरों के अतिरिक्त 20 दिवसीय शिविर का भी आयोजन होता है। इसलिए वहां एकांत और गंभीर साधना के लिए शून्यागारों का निर्माण किया गया है। अपने जेल की दीवारों के भीतर ही हजारों कैदी मुक्ति का मार्ग पा रहे हैं। यद्यपि विपश्यना बौद्ध परंपरा द्वारा संभाल कर रखी गई, पर इसमें सांप्रदायिकता का कोई नामो निशान नहीं है और किसी भी पृष्ठभूमि का व्यक्ति इसे अपनाकर इसका अभ्यास कर सकता है। विपश्यना साधना विधि को किसी भी जाति, वर्ण, संप्रदाय या देश का व्यक्ति सीख सकता है। हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, यहूदी एवं अन्य संप्रदाय के लोगों ने सफलतापूर्वक विपश्यना साधना का अभ्यास किया है। राग, द्वेष तथा मोह से उत्पन्न होने वाला दुख मानव जाति के लिए सार्वजनीन है। उसी प्रकार इससे मुक्ति पाने का मार्ग भी सार्वजनीन ही है। सभी प्रकार के लोग विपश्यना साधना से प्रत्यक्ष लाभान्वित हो रहे हैं।